श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप सभी के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेबी इस समय बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और हो गया घर में बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण नहीं बना पाती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि पहले मैंने जो एक वीडियो डाली थी अपनी स्टोरी की, वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और उसमें मैंने बहुत सी बीच बीच में कुछ भी बातें करी थी, तो आपको उसमें मेरी क्लियर स्टोरी समझ में नहीं आई थी कि मैंने क्या उपाय किया था पंडित प्रदीप मिश्रा का, जिससे बेबी हुआ है। तो आज मैं आप सभी के साथ फिर से स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी और तभी आप मेरी बात को समझ सकेंगे और आप भी इस तरीके से उपाय वगैरह करके बेबी कंसीव कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरी शादी हुई थी 2019 में, तो उसके बाद मुझे 2020 में ही बेबी रुका था। तो आप सभी को पता ही है कि 2020 में, तो आप सभी जानते हैं उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस टाइम सभी लॉकडाउन चल रहा था। तो उस टाइम मेरी भी एक मिसकैरेज हो गया था, तो उसमें भी हार्ट बीट नहीं थी। वहाँ मैं अस्पताल में गई थी, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया था कि आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं है, इसलिए आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो फिर तब मुझे वहाँ पे अबॉर्शन के लिए, तब वहाँ पे सब अस्पतालें वगैरह बंद थी, तो वहाँ पे फिर मैंने अबॉर्शन ना करा के दवाई खाई थी, तो फिर मैंने वो अबॉर्शन दवाई से साफ़ हो गया था। फिर उसके बाद मुझे 2021 में फिर से बेबी कंसीव हुआ था। तो उस बार भी जब फर्स्ट बेबी ख़राब हो गया था, मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो वो भी 6 वीक 3-4 डे का था। तो वो भी मेरा 3 महीने पूरे होने से पहले ही मिसकैरेज हो जा रहा था। फिर ये देखिए, दोबारा मुझको फिर से बेबी कंसीव हुआ था 2021 में। तो फिर 2021 में भी जब मुझे बेबी कंसीव हुआ था, तो उस टाइम भी मुझे मिसकैरेज हो गया था। मुझे अपने आप ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी 3रा मंथ पूरे होने से पहले। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड किया था। तो ये देखिए, अल्ट्रासाउंड किया था उन्होंने, तो ये आप देख सकते हैं 6 वीक 2 डेज़ का बेबी था। उसमें फीटल हार्ट नॉट एक्टिविटी बता रहा था। तो फिर हमने एक्टिविटी नॉट साइन बता रहा था, ये देख सकते हो आप सब। फिर मेरा मन नहीं माना, तो हमने 1-2 जगह और अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसमें भी मिस्ड अबॉर्शन बता रहा था। फिर मैंने कुछ दिन रुक के, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन रुक लेती हूँ, शायद अपने आप कुछ भी ठीक हो जाए। फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने फिर से सोनोग्राफी कराई, फिर से हमने 3rd बार सोनोग्राफी कराई। तो इस बार फिर से डॉक्टर ने कहा कि इसमें भी आप देख सकते हैं, तो तीनों सोनोग्राफी में यही बता रहा था कि हार्ट बीट नहीं है, तो मिस्ड अबॉर्शन हो गया है। तो फिर अब कर ही क्या सकते थे। मैंने डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर प्लीज़ कोई दवाई दीजिए जिससे सब सही हो जाए। तो डॉक्टर ने बोला, देखो, अगर बच्चे में हार्ट बीट होती और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती, तो हम कुछ दवाई दे के ठीक कर सकते, लेकिन जब प्राकृतिक रूप में भगवान ने ही आपके बच्चे को शरीर में धड़कन नहीं दी है, तो इसकी कोई दवाई नहीं है कि हम कोई दवाई देंगे और आपके बच्चे में धड़कन चालू हो जाएगी। तो ये सब भगवान की देन है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको DNC करवानी पड़ेगी। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, DNC करवा लेती हूँ।
तो फिर यही मैंने डीएनसी करवाई थी अनुराधा मिश्रा के यहाँ रीवा में, तो 2021 में। और फिर जब मैंने डीएनसी करवाई तो फिर डीएनसी के बाद मुझको 2022-23 तक बेबी कंसीव होना ही बंद हो गया था। पता नहीं डीएनसी कैसी हुई या पता नहीं क्या इशू हो गया डीएनसी के बाद कि मुझे बेबी कंसीव ही होना बंद हो गया। फिर भी हम लोगों ने बहुत सारी जगह दिखाया। ये देखिए 2022 में भी हमने निशा गुप्ता जी के यहाँ दिखाया था रीवा में, तो उनने भी सोनोग्राफी कराई थी। तो उसमें मेरा सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझको सब कुछ मेरा नॉर्मल आ रहा था। अब सब कुछ नॉर्मल था लेकिन फिर भी बेबी नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर बोलने लगी कि नहीं तुम बहुत मोटी हो, तुम्हें पीसीओडी है, तो तुम्हारे पीसीओडी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम कंसीव कर पाओगी, तुम अपना वज़न कम करो। तो डॉक्टर मुझे 6000 की हर महीने दवाई देती थी कि 3 से 6 महीने तक आपका पीसीओडी का कोर्स चलेगा, उसके बाद आप लिए फिर हम बेबी के लिए। तो मैंने फिर बोला कि मेरे से एक तो दवाई खपती नहीं और इतना महंगा मैं पीसीओडी के लिए इलाज नहीं कराऊंगी क्योंकि मैं दवाई नहीं खा सकती हूँ। और मोटापा तो अब मैं वजन कम नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे ही मोटी मोटी लेडीज़ों को बच्चे हो रहे हैं, तो मेरे तो इतनी भी ज़्यादा मोटी नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर यही बोल रहा था। फिर ये देखिए मैंने आशा निकेतन हॉस्पिटल, मेरा मायका भोपाल में है, तो मैंने फिर यहाँ भोपाल में भी आरेरा कॉलोनी में आशा निकेतन हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने दिखाया था। वहाँ पे भी मैंने कंसल्टेशन करवाया डॉक्टर से कि क्या दिक्कत है क्यों नहीं है। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी जांचें हुई, बहुत सारे टेस्ट हुए, तो वहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली बॉडी में, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर भी बेबी नहीं हो रहा था, तो पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं ये सब दिखाना छोड़ दिया। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्या करें। फिर हम भोपाल से रीवा आए। फिर रीवा आने के बाद ये देखिए मैंने इंदिरा आईवीएफ में भी डॉक्टर को दिखाया जाकर कि जब कोई प्रॉब्लम नहीं पता चल रही है, सब जगह इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी जांचें करवा रहे हैं, कोई पैसे लग रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, बस बोल रहा है मोटे हो, कोई बोल रहा है पीसीओडी है, कोई बोल रहा है कुछ कोई कुछ। तो मैंने बोला चलो एक बार इंदिरा आईवीएफ में जाके कंसल्टेशन लेते हैं। फिर देखिए मैंने इंदिरा आईवीएफ में 2022 में ही दिखाया था डॉक्टर को। तो ये मैंने फरवरी में नहीं 2 तारीख 12/2022, तो ये मैंने 2 दिसंबर 2022 में इंदिरा आईवीएफ में दिखाया था। तो उसमें 7-8 हज़ार के उनने टेस्ट किए थे। ये देखिए अभी भी मैंने वो टेस्ट वगैरह रखे हुए हैं, ये देखिए ये उन्होंने टेस्ट वगैरह किए थे मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों के। तो ये सब टेस्ट में तो सब कुछ मेरे हस्बैंड का नॉर्मल था और मेरा भी बाकी सब कुछ नॉर्मल था, पर डॉक्टर बोल रही थी कि आपको आपके बॉडी में एक काउंट बहुत कम है, आपके बॉडी में सिर्फ 1% एग बचे हैं, जिससे अब आप आईवीएफ के बिना आपको बेबी कभी नहीं हो पाएगा, आपको आईवीएफ से ही बेबी होगा और सिर्फ 1% एग है। तो अगर हम आपके एग से नहीं हो पाया अगर आपको बेबी एक बार में, तो फिर आपको दोबारा फिर से आईवीएफ कराना पड़ेगा और किसी और लेडीज़ का एग लेना पड़ेगा।
और इसमें कम से कम 5 लाख खर्चा आएगा। तो फिर हमने दिखाया, फिर हम दिखा के आए। फिर मैंने डॉक्टर से एक बात पूछी कि मैम चलिए ठीक है, मैं आईवीएफ करा तो लूँगी, लेकिन क्या 100% गारंटी है कि बेबी हो ही जाएगा? तो डॉक्टर ने यही तो मुझको कहा कि आपके सिर्फ 1% एग है, अगर आपके एग से बेबी नहीं होगा तो फिर एक बार और आईवीएफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा खर्चा लगेगा, फिर आपको 5 लाख ना की जगह 3 ही लाख देना पड़ेगा, लेकिन दोबारा फिर से आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। तो भाई देखो, इतना पैसा तो मेरे पास था नहीं कि मैं आईवीएफ कराऊँ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब 2021 के बाद 22 से 1 साल 1.5 साल हो गए थे, बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था। तो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और आईवीएफ में भी जाके मुझे कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आई, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब मैं क्या करूँ? फिर एक दिन मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियोस चल रही थी टीवी में, तो मैंने देखा, उनकी कथा चल रही थी। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक लेडीज़ को 20 साल बाद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने से बेबी हुआ है। तो फिर मैं ऐसे ही फिर उनकी वीडियोस लगातार देखने लगी, उनकी कथा सुनने लगी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते थे, उनकी वीडियोस देखने में बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस देखने लगी थी, और मुझे बहुत भरोसा हो गया था कि नहीं, अब भोलेनाथ ही मेरी गोद भर सकते हैं। फिर मैंने बहुत दिनों से मैं जैसे ही देखती रहती थी कि कभी आसपास पे हो कथा तो मैं जा पाऊँ। फिर मुझे पता चला कि उज्जैन में कथा है, तो मैंने मोबाइल में सब कुछ सर्च किया, और मुझे पता चला कि वहाँ पे हम पंडाल में रह सकते हैं, खा सकते हैं, और हम वहीं कथा सुन सकते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मनाया। फिर हम लोग यहाँ से, हाँ, मैंने उसके पहले 2 बार आंकड़े की जड़ का उपयोग किया जो खंडित हो गई थी। एक बार वो ज़मीन में गिर गई थी, और एक बार मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो उस कारण वो ख़राब हो गया था, खंडित हो गया था। तो फिर मैंने तीसरी बार फिर से आंकड़े की जड़ बांधी, और आंकड़े की जड़ बांधने के कुछ ही दिन बाद फिर मैं उज्जैन में कथा सुनने के लिए चली गई। श्री शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा की उज्जैन में हो रही थी। तो वो कथा 4 अप्रैल से थी, तो हम 3 ही अप्रैल को यहाँ से निकल गए थे अपने घर से। तो फिर हमने वहाँ पे पूरे 7 दिन की कथा सुनी, छिपरा में स्नान किया, महाकाल के दर्शन करे, और फिर हम वहाँ से पूरे 7 दिन की कथा सुनी। और हमने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हमें एक हमारी बेबी हो जाए, हमारी गोद भर जाए। फिर हम वहाँ से भोपाल गए मेरे मायके। फिर हम मायके में नाना जी को प्रॉब्लम होने के कारण हम फिर सीहोर गए। फिर मैं सीहोर में जाके मैंने एक नारियल बांधा, चावल, अक्षत और एक सिक्का रख के कि हे कुबेरेश्वर महाराज, हे कुबेर भंडारी, मेरी गोद भर दीजिए बाबा। मैंने सुना है कि 3 महीने के अंदर आप सबकी गोद भरते हैं। आज जो भी मनोकामना लेकर आपके यहाँ पर आते हैं उसको आप पूरी करते हैं। तो मैं भी आपके पास आई हूँ, हे कुबेरेश्वर महाराज, इस बार मैं आपकी बेटी खाली हाथ ना जाए। और महाकाल उज्जैन में तो मैंने ये बोला ही था। तो सोचिए अप्रैल में फिर 20 अप्रैल को मुझको पीरियड्स आ गए थे, और फिर जब हम लोग अप्रैल में पीरियड्स आया था मुझको अप्रैल, और फिर मई में हम लोग गए थे 18 या 19 मई को हम लोग गए थे कुबेरेश्वर धाम। तो फिर वहाँ पे सब कुछ नारियल वगैरह बांध के आने के बाद फिर 3-4 दिन मेरा ऊपर चला गया पीरियड्स के टाइम से। तो फिर मैंने बोला कि 4-5 दिन ऊपर हो गए हैं। वैसे तो मुझे डेट टू डेट पीरियड्स आ रहे थे। तो फिर इनने कहा कि चलो मैं किट ले आता हूँ, तो तुम प्रेगनेंसी किट यूज करके देख लो कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो फिर मैंने प्रेगनेंसी किट यूज़ की, फिर उसमें दोनों लाइन आ गई। सच में वो दिन इतना खुश थे हम हस्बैंड वाइफ कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि 2 साल से हम इतना ज़्यादा परेशान थे। अब किट में 2 लाइन देखने के लिए मैं तरस गई थी, क्योंकि
पीरियड्स कभी मेरे 2-3 महीने नहीं आते थे, या पीसीओडी बोलते थे डॉक्टर कि पीसीओडी के कारण तुम्हें पीरियड्स नहीं आ रहे। तो मतलब इतना चेक करती थी और हमेशा नेगेटिव आता था, तो इतना दिल दुखता था कि क्या कहूँ। लेकिन फिर इस बार जब 2 लाइन आई तो फिर मुझको भरोसा हो गया। सच में बाबा 3 महीने भी नहीं लगाए बाबा ने, और जाते ही मुझको 1 महीने के अंदर, एक 4-5 दिन के अंदर ही मुझको गुड न्यूज़ मिल गई। तो सचमुच कुबेर भंडारी बहुत जल्दी बात सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी गोद भरते हैं। तो सच में मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 2 साल में मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं किया, हर जगह दिखाया, पीरा धतूरा झाड़ फूँक जो कुछ भी हुआ सब कुछ किया, लेकिन कहीं से कोई असर नहीं हुआ। लेकिन सच में वहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने और सीहोर जाने से मुझको इतनी जल्दी बेबी कंसीव हो गया कि सच में मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। फिर हम सुबह उठे, सारी रात तो नींद ही नहीं आई, पूरी 6 बजे सुबह 4 बजे से नींद ही नहीं आई हमको। फिर हम सुबह उठे, फिर इनने मिठाई लाई, फिर हमने वहाँ शंकर जी के मंदिर गए, मिठाई चढ़ाई और भोलेनाथ का शुक्रिया किया कि हे भोलेनाथ आपने इतनी जल्दी हमारी गोद भर दी। बहुत खुश हुई मैं। फिर देखिए इस तरीके से मुझको बेबी कंसीव हुआ, बिना कोई गोली दवाई, बिना कहीं दिखाए सुनाए, इतने जल्दी मुझको सब कुछ हो गया। तो आपको ये मैं बता रही हूँ कि सिर्फ आंकड़े की जड़ बांधने से भी लोगों को बेबी हो रहे हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसी कंडीशन थी कि सब कुछ मेरे साथ लगातार होता गया। आंकड़े की जड़ भी मैंने बांधी और मैं कथा सुनने भी गई, और कथा सुन के आते ही मुझको बाबा ने सीहोर भी बुला लिया दर्शन के लिए। सब कुछ इतने जल्दी हुआ और उतने ही जल्दी मुझको बेबी भी आ गया। तो देखिए 2021 में ये सब कुछ मिस कैरेज हुआ, 2022-23 तक मुझको बेबी नहीं हुआ। उसके बाद मुझको मई में 2023 को मई में मुझे बेबी कंसीव हुआ, और एक जनवरी 28 जनवरी 2025 को मेरे हाथ में मेरा बेबी सही सलामत मेरे गोद में आ गया और मुझे बेबी बॉय हुआ। और सचमुच भरोसे ही नहीं हो रहा था, इतना सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो गया। और सच में मैं इतना रोती थी, इतना परेशान होती थी जब तक मेरा बेबी नहीं था। जब से महाकाल के दर गई, कुबेर भंडारी के द्वार गई, तब से लेकर आज तक मेरे एक आंसू नहीं निकाले। मैं हमेशा खुश रहती हूँ अपने बेबी के साथ। अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जब बेबी नहीं था तो सच में एक रात रो रो के गुजरी थी, और पता नहीं क्या मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही है कि आप सभी भी हार बिल्कुल भी मत मानिए, और मैं तो यही कहूँगी कि आप एक बार आंकड़े की जड़ वाला उपाय करिए, 1 बार 2 बार, और उसको सावधानी से करिए कि वो आंकड़े की जड़ आपकी खंडित ना हो, अच्छे से आप उसको करिए। और अगर उसके बाद भी आपको बेबी नहीं कंसीव हो तो देखिए एक औलाद के लिए इंसान क्या नहीं करता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको जल्द से जल्द बेबी चाहिए तो देखो कथा तो बहुत दूर दूर होती रहती है, शिव पुराण तो हम जा पाते हैं नहीं जा पाते हैं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ हम 1-2 दिन के लिए तो सीहोर जा सकते हैं, 1 दिन के लिए। तो यही मैं आप सभी को कहूँगी कि आप सभी अगर आंकड़े की जड़ के बाद भी आपको अगर बेबी नहीं हो रहा है तो आप एक बार सीहोर जाइए और वहाँ पे नारियल बांध के आइए और बाबा से झोली फैला कर मांगिए। सच में 3 महीने क्या 1 महीने के अंदर ही बाबा आपकी गोद भर देगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप मेरी बात मानो तो आप एक बार सीहोर चले जाइए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो सही लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उन सभी तक ये मेरी वीडियो पहुंचाइए। और आप सभी भी जो भी लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग भोलेनाथ पर एकदम विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आंकड़े की जगह उपाय करिए। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप सीहोर जाइए
या तो अगर आपके घर के आसपास शिव पुराण की कथा हो तो आप प्लीज़ 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 शिव पुराण की कथा ज़रूर सुनने जाइए। या अगर पंडित प्रदीप मिश्रा की नहीं, या आपके शहर मोहल्ले में कोई भी पंडित शिव पुराण की कथा कर रहा हो तो आप वहाँ पे भी जाकर कथा सुन सकते हैं। शिव पुराण का बहुत ज़्यादा महत्व है सुनने का, तो उसको सुनने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यही थी मेरी स्टोरी। और अगर आप सभी को मेरी अब कोई भी बात ना समझ में आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो ये है कि आप सभी को मेरी पूरी बात क्लियर हो गई होगी, जिनके भी कमेंट थे, जिनके भी क्वेश्चन थे कि मैंने क्या किया, कैसे किया। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो